एक कहानी 22 वर्ष की ऐसे लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी का 37 साल गुजार दिया जेल के अंदर, वो भी एक लड़की के चक्कर में। आखिर उस लड़की के साथ ये लड़का क्या किया क्या नहीं किया, ये लड़का का संबंध उस लड़की के साथ क्या था नहीं था, आखिर ये लड़का जेल कैसे गया, सभी बातों का पता इस वीडियो में चल जाएगा। तो अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद लें। माँ, मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्द वापस आऊंगा। राहुल अपना गिटार उठाकर बाहर जाते हुए बोला। अरे बेटा, नाश्ता तो कर ले, सुन तो जरा, राहुल की माँ ने बोला। मगर तब तक राहुल घर से निकल गया था। राहुल 22 वर्ष का मस्तमौला लड़का था। उसके पिताजी 5 साल पहले चल बसे थे। घर में सिर्फ राहुल की माँ राधा और राहुल रहता था। राहुल के पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनके पिता की नौकरी उनकी मां को मिल जाती है, जिससे राधा और राहुल की जिंदगी खराब होने से बच गई थी और वो दोनों का खुशी खुशी जीवन कट रहा था। राहुल को संगीत का शौक था और वो अपने कॉलेज में म्यूजिक ग्रुप का मेंबर था और गिटार बजाता था, साथ में लिखता भी था। उसके कॉलेज में रवि ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ रहा करता था, और वो भी म्यूजिक ग्रुप का एक मेंबर था। और उसी म्यूजिक ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था, और मन ही मन में राहुल को बहुत चाहती थी। मगर राहुल को अकेलापन और मस्तमौला उसे किसी भी रिश्ते में बंधने नहीं देता था। वो सिर्फ जिंदगी के हर पल को धुएं में उड़ाना पसंद करता था। नेहा भी उसके हर चाल से वाकिफ थी, इसलिए दिल टूटने की डर से दिल की बात दिल में रखती थी, लेकिन बिना दिल की बात कहे कॉलेज में उसके साथ ही रहा करती थी, वो भी दोस्त बनकर। उस दिन राहुल जब घर से निकला तो रवि भी उसके साथ था। कॉलेज में फंक्शन के लिए प्रोग्राम भी तैयार करना था, इसलिए कॉलेज के बाद वो अपने बैंड ग्रुप के साथ जाकर तैयारी करता था। वो घर भी देर रात तक ही जाता। उस दिन जब वो कॉलेज में थे तब नेहा राहुल के पास आई और नेहा अपना नया गीत जो उसने लिखी थी वो राहुल को दिखा रही थी। रवि भी पास में खड़ा था और राहुल चाहता था कि इस बार प्रोग्राम के लिए खुद गीत लिखेगा और गाएगा। नेहा ने राहुल से पूछा, देखो ये सॉन्ग अच्छा बना है या नहीं। राहुल ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन ऊपर की मन से। लेकिन राहुल ने फिर बोला, प्रोग्राम के लिए हम गीत तैयार करेंगे, ये तुम अपनी शादी के लिए रख लो, हंसते हंसते बोला। साथ में रवि भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। नेहा ने बार बार रिक्वेस्ट की, प्लीज राहुल एक बार देख लो, राहुल एक बार देख लो। राहुल ने गुस्से में बोला, अरे यार, बोला ना नहीं करना तुम्हारा लिखा हुआ सॉन्ग, हम अपना खुद का लिखा हुआ सॉन्ग करेंगे। और राहुल ने 2 बात सुनाते हुए बोला। फिर नेहा ने बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। राहुल कुछ बोलने ही वाला था तो रवि ने राहुल को इशारे इशारे में कुछ बात कही। फिर रवि ने बोला, शाम को ऑफिस में बात करेंगे, और वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद राहुल मन ही मन सोचता है, चलो यार एक बार नेहा का सॉन्ग लेकर अच्छे से देख लेता हूँ, शायद अच्छा हो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो बदल दिया जाएगा, झगड़ा नहीं करना चाहिए था, चलो शाम को माफी मांग लूंगा। और उधर नेहा भी सोच रही थी क्या जरूरत थी जिद करने की, अगर वो अपना सॉन्ग गाना चाहता था तो कोई बात नहीं, शाम को माफी मांग लूंगा। शाम को वो दोनों फिर से मिले। रिहर्सल के टाइम सब कुछ ठीक था, मगर बात करने से, माफी मांगने से वो दोनों भी शर्म सी मान रहे थे। रवि भी दोनों को देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। रिहर्सल के बाद राहुल ने रवि को बोला, रवि तू जा, मैं बाद में आता हूँ। नेहा भी अभी वहीं पर थी। रवि समझ गया और इशारे इशारे में बोला, ठीक है, घर पहुंचकर बता देना, और मुस्कुराते हुए चला गया। नेहा भी निकल ही रही थी कि राहुल उसके पास आया और बोला, आओ बैठो, घर छोड़ देता हूँ। इससे पहले भी कई बार नेहा उससे लिफ्ट ले चुकी थी और मुस्कुराते हुए उसके बाइक पर बैठ गई और वो दोनों बैठकर चले जाते हैं। दोनों बात करना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, मगर शुरुआत कौन करे। तभी दोनों एक साथ एक वर्ड बोले, आई एम सॉरी। एकदम ब्रेक लगाकर राहुल नेहा की तरफ देखने लगा और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। क्या यार, कितना ड्रामा करते हैं हम, है ना, राहुल ने बोला। फिर उसी बात पर नेहा ने बोली, हाँ यार, झगड़ा तो बहुत करते हैं, और धीरे धीरे शर्माते हुए बोली, और प्यार भी। राहुल एकदम सा चौंक गया और नेहा से बोला, अपने आंखों से ये प्यार व्यार के सपने देखना बंद करो, हम कभी भी ऐसा नहीं करने वाले। ये सब बात सुनने के बाद नेहा को लगा जैसे किसी ने हजारों घड़े के पानी उसके ऊपर डाल दिया हो। उसे लगा था शायद राहुल उसकी बात समझ जाएगा, मगर वो गलत थी। वो आज भी किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई वहां से चले जाती है। राहुल उसे पीछे से आवाज लगाता रहा मगर वो वापस नहीं मुड़ी। फिर राहुल भी वहां से चले जाता है और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आखिर उस रात के बाद नेहा के साथ क्या हुआ। राहुल घर पहुंचते ही उसने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया मगर राहुल को नींद नहीं आ रहा था। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज की बात उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे न जाने क्यों आज खुद पर गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों आज नेहा उसके आंखों के आगे से जा नहीं रही थी। उसकी चेहरा, उसकी बातें, न जाने क्यों आज उसे याद करके राहुल को अच्छा सा लग रहा था और सोचते सोचते सो गया। सुबह अचानक उसे उसकी मां ने जगाया। राहुल ने आंखें खोला तो देखा कि सामने उसकी पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने बोला, मिस्टर राहुल थाने चलो। राहुल ने पूछा, क्यों? पुलिस ने जवाब दिया, तुमने नेहा का मर्डर किया है। पुलिस ने राहुल को हथकड़ी पहनाई और लेकर जाने लगा। तभी राहुल की मां पुलिस को बोलती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तभी पुलिस ने बोला, आपका बेटा एक लड़की का कत्ल किया है। और पुलिस राहुल को थाने लेकर चले जाता है। जाने से पहले राहुल बोलता है, माँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। आप बस चाय नाश्ता बनाकर रखना, आया मैं 1 घंटे में। आपको क्या लगता है, क्या राहुल 1 घंटे में थाने से घर आ पाएगा या नहीं, या वो थाने में ही रह जाता है? अगर इसके आगे इस कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें। आपके लिए पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आ जाएंगे।